गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 का अधिनियम। किस पे बात करेंगे आज हम? भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम जो कब आया था? 1909 में। तो आज हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। अब कुछ हमारे मित्र कहेंगे सर पिछली क्लास में आपने कहा था कि हम बात करेंगे मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में। इसी अधिनियम को मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है, मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले हमने हर टॉपिक पे बात करी कि ये अधिनियम क्यों लाया गया। तो दरअसल रीजन ये था कि 1909 में हुआ क्या था, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने केंद्रीकरण की भावना का विस्तार किया था। पिछली क्लास में भी हमने बताया था। 1909 में ये अधिनियम लाया गया, मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम। अब बात करते हैं कि ये इसका नाम मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम क्यों है। जो मार्ले था, ये मार्ले भारत राज्य सचिव था। कौन था? भारत राज्य सचिव। और जो मिंटो था, मार्ले थे भारत राज्य सचिव और मिंटो आपके थे वाइसराय। हमने बताया था पिछली क्लास में कि उसके पिछली क्लास में कि गवर्नर जनरल को ही वाइसराय कहा जाने लगा था। गवर्नर जनरल को ही वाइसराय कहा जाने लगता। तो मार्ले जो था वो भारत राज्य सचिव था और मिंटो वाइसराय या गवर्नर जनरल था। इन दोनों ने 1909 में एक अधिनियम लाया, उसको नाम मिला भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम। तो बात थी मार्ले-मिंटो सुधार की अधिनियम की बात की आने में क्या हुआ। दरअसल बंगाल का विभाजन आप सभी ने सुना होगा। बात आती है बंगाल विभाजन की। बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो ये कहा जाता है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अब आपको बताते हैं, ठीक है। तो 20 जुलाई, याद रखिएगा, 20 जुलाई 1905 में घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन की। अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को। और 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। 20 जुलाई 1905 में घोषणा की गई थी कि बंगाल का विभाजन हुआ और 16 अक्टूबर मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर 2 महीने के बाद 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। अब बंगाल विभाजन के बाद भारतीयों के मन में एक बड़ी ज्वलंतशील मुद्दा बन गया और लोगों की जो भावनाएं थी वो भड़क गई। लोगों में आंदोलन का जुनून सवार हो गया। बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों ने भी फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनानी शुरू कर दी। अब यहाँ बंगाल विभाजन हो गया। 1905 में बंगाल विभाजन, और अब ये 1909 का अधिनियम जो लाया गया था। दरअसल अंग्रेज अब चिंतित हो गए थे अपनी नींव खड़ने से, क्योंकि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद पूरे भारत में जगह जगह पर अब आंदोलन होना शुरू हो गए थे और इन्हीं के कारण अब अंग्रेज चिंतित हो गए थे। रीजन और भी थे। रीजन ये था कि कांग्रेस का गठन, हमने पिछली क्लास में बताया था कि कांग्रेस का गठन, कांग्रेस का उदय, ठीक है, कांग्रेस का उदय। और 1907 में यह दो भागों में विभाजित हो गई, एक नरम दल और गरम दल, ठीक है। कांग्रेस 1907 में दो भागों में विभाजित हो जाती है। कौन कौन से? नरम दल और गरम दल। तो ये कभी पूछा जाता कांग्रेस के दो धड़ में कब बटी? तो 1907 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। अगर सन पूछे तो 1905 में, अगर घोषणा पूछे तो 20 जुलाई 1905 और विभाजन पूछे तो 16 अक्टूबर 1905 में। तो कांग्रेस के उदय 1905 में, बंगाल के विभाजन और 1907 में कांग्रेस के दो भागों में बंटने के कारण लोगों के मन में अभूतपूर्व ज्वाला उमड़ पड़ी थी और जगह जगह पूरे भारत में आंदोलन शुरू हो गए थे। इसके पहले 1907 से पहले 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की। 1906 में दादा भाई नौरोजी। अब देखिए सीरियल से, 1905 में बंगाल विभाजन और कांग्रेस, सबसे पहले हुआ कांग्रेस का उदय, 1905 में बंगाल विभाजन और 1906 में दादा भाई नौरोजी के स्वराज मांग के कारण अंग्रेजों के
हाथ से सत्ता फिसलती दिखाई दे रही थी और पूरे भारत में अब बंगाल विभाजन के बाद जगह जगह विद्रोह शुरू हो गया था, जगह जगह आंदोलन शुरू हो गया था, जिससे अंग्रेजों को अपनी नींव भारत में कमजोर होती दिखाई दे रही थी। इसीलिए 1909 में एक अधिनियम लाया गया जिसके जरिए अंग्रेज भारत में एक बार फिर अपना आधिपत्य मजबूत करना चाह रहे थे। और इस 1909 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों के मन में उमड़ रहा देश प्रेम और उदारवाद की भावना को दमन किया गया। दमन मतलब दबाने का प्रयास किया गया। तो इसके जरिए सबसे पहला जो पॉइंट लाया गया था, फूट डालो और नीत करो का सबसे पहला प्रमाण यही दिखता है। यहाँ पर मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व, पहला जो पॉइंट था वो ये था, मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। तो अब जब अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, एक मिनट, मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। यहां जब मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, इसका मतलब क्या था कि चुनाव में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान खड़े होंगे और उनको वोटिंग भी मुसलमान करेंगे। मतलब 1909 के पहले भारत में हिंदू और मुसलमान देश प्रेम की भावना के साथ रहते थे। हिंदू और मुसलमानों के बीच में अटूट प्रेम था, भाईचारे का प्रेम था। लेकिन 1909 के अधिनियम के बाद इन्होंने हिंदू और मुसलमान का एक बीज बो दिया, कड़वा बीज, कि आप हिंदू और वो मुसलमान, यहीं से फूट डालना स्टार्ट किया। तो 1909 में मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। यही हमारे देश में ये अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था ही हमारे देश में आगे भारत और पाकिस्तान के विभाजन का कारण बनी। यही व्यवस्था हमारे देश में आगे चलकर भारत पाकिस्तान के विभाजन का कारण बनी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारे का बीज कहां से माना जाता है, तो 1909 के अधिनियम के द्वारा भारत पाकिस्तान बंटवारे का बीज माना जाता है। अब जब ये फूट डालो और राज करो का पहला ये था कि मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। दूसरा पॉइंट इसका था, क्या था? दूसरा पॉइंट इनका था कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। ठीक है, सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इसके द्वारा तीसरा पॉइंट, इसके द्वारा इस अधिनियम में तीसरा पॉइंट जो लाया गया वो ये कहा गया कि पहली बार भारत राज्य सचिव एवं गवर्नर जनरल की, भारत राज्य सचिव और गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक है, मतलब जो गवर्नर जनरल की परिषद थी और भारत राज्य सचिव की जो परिषद थी उसमें भारतीयों को शामिल किया गया और नियुक्त किया गया। और इसमें इन्हों क्या दिया गया, विधि निर्माण। पहली बार भारतीयों को, ठीक है, गवर्नर जनरल और भारत राज्य सचिव की परिषद में नियुक्त किया गया और इन्हें कानून विधि निर्माण में सहयोग, इनसे विधि निर्माण में सहयोग में, मतलब अब जो कानून बनेगा उसके अपने भारतीय भी राय रखेंगे और उनकी राय को माना जाएगा। तो 1909 के तीसरे पॉइंट के द्वारा जो अधिनियम का तीसरा पॉइंट था, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद और भारत राज्य की परिषद ये दोनों कानून बनाएंगे, उसमें भारतीय भी शामिल होंगे और वो कानून बनाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। प्रक्रिया में इनका योगदान मान लिया जाएगा। ठीक है, इनको भी कानून बनाने का अधिकार मिला। यहीं पर इसका जो चौथा पॉइंट था, उस चौथे पॉइंट में यह कहा गया 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, इसका चौथा जो पदा लॉर्ड मिंटो ने, एक बात और यहां पर लॉर्ड मिंटो ने, जो लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो ने मार्ले से कहा था कि हम नाग के बीज बो रहे हैं। किसके बीज? नाग के बीज, नाग के दांत, ठीक है, या नाग के दांत के बीज बो रहे हैं। यहां पर इन्होंने लॉर्ड मिंटो ने मार्ले से कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं।
क्या बोल रहे हैं, नाग के दांत बोल रहे हैं। मतलब अंग्रेजों को पहले भी पता था कि हम इतना भयंकर परिणाम डाल रहे हैं यहाँ पर कि इसका आगे चलकर परिणाम बंटवारा निकलेगा। यहीं से इन्होंने बंटवारे की रणनीति बना ली थी कि हम इतना भयंकर जहर बो रहे हैं जो आगे चलकर भारत में बंटवारा करा देगा। ठीक है, इसीलिए लॉर्ड मिंटो ने मार्ले से कहा था कि हम भारत में अब नाक के दांत बोने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जब इन्होंने कहा था तो मतलब इन्हें पूरा पता था, यहीं से इन्होंने पूरी अपनी रणनीति बनाई थी भारत के विभाजन की। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो इसका हो था, और इन्होंने ये भी कहा था इसके परिणाम आगे चलकर बहुत भीषण होंगे। क्या कहा था, इसके परिणाम आगे चलकर भीषण होंगे, इसके भीषण परिणाम भारत में देखने को मिलेंगे। अब जो बात था, इसका लास्ट पॉइंट था वो बहुत अच्छा था। क्या था, पहली बार केंद्रीय राज्य परिषद, पहली बार केंद्रीय राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद, पहली बार केंद्रीय राज्य परिषद, राज्य परिषद, ठीक है, और केंद्रीय राज्य परिषद और विधान परिषद, विधान परिषद, पहली बार केंद्रीय राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद या विधानसभा, ठीक है, विधानसभा, पहली बार केंद्रीय राज्य परिषद और विधानसभा में भारतीयों को वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है, जो भारतीय सदस्य चुने जा रहे थे, अभी तक हमने पिछले में 1992 के अधिनियम 1892 के अधिनियम में आप लोगों को बताया था, अंग्रेजों ने भारतीयों को शामिल तो किया था लेकिन इन्हें मत देने का अधिकार नहीं दिया था, केवल और केवल प्रश्न पूछने और वाद विवाद की अधिकार दिया था। लेकिन 1909 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय राज्य परिषद और विधानसभा में, केंद्रीय राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा में भारत के चुने सदस्यों को वाद विवाद जो पहले भी था, प्रश्न पूछने जो पहले भी था, अब बजट में जो सत्र चलेगा उसमें मत देने का भी अधिकार दिया गया। मतलब अब जो बजट पास होगा उसमें मतदान भारत के जो सदस्य चुने गए हैं परिषद में, वो भी अब मतदान करेंगे। केंद्रीय राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, क्या था, केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा में पहली बार चुने भारतीयों को मत देने का अधिकार मिला। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम के अंतर्गत हमने देखा कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति का पालन किया, और जिसके अंतर्गत सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हिंदू और मुस्लिमों के आपस में लड़ाने का काम किया। और इसके लिए उन्होंने पहला पॉइंट जो लाया था वो क्या था, मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गई। मतलब चुनाव मुसलमान लड़ेगा और उसमें वोटिंग भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान करेगा। तो ये क्या हुआ, फूट डालो, और इसका परिणाम भारत को भुगतना पड़ा 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के रूप में। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट जो जोड़ा गया वो लिखा गया कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। तीसरा पॉइंट जो था, भारतीयों को पहली बार गवर्नर जनरल या जिसे वाइसराय भी कहते हैं अब, गवर्नर जनरल या और भारत राज्य सचिव की परिषद में नियुक्त किया गया। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद और भारत राज्य सचिव की परिषद में नियुक्त किया गया, और इन्हें कानून निर्माण की प्रक्रिया में सहयोग मांगा गया। अब ये जो होगा, यहाँ से कानून जो बनेगा उसमें अब कानून बनाने का अधिकार, जो कानून बनेगा उसमें अपना योगदान कौन देगा, भारतीय लोग। नेक्स्ट पॉइंट था, और इसके बाद, इस अधिनियम के बाद लॉर्ड मिंटो ने मार्ले से कहा था कि हम भारत में नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका आगे आने वाले समय में भारत को भीषण परिणाम भुगतना पड़ेगा। अर्थात इन्होंने बंटवारे की राजनीति यहीं से स्टार्ट करी थी और इनको पता था कि भारत का बंटवारा होगा। ठीक है, और इसके बाद लास्ट पॉइंट जो था वो केंद्रीय राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा में भारतीयों को बजट सत्र में अनुपूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। तो यह था आज का हमारा 1909 का भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने आज ये देखा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या लेकर आते हैं पॉइंट, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में पॉलिटी का 16वां पार्ट। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें। मिलते हैं अगली क्लास में, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।